नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ, उपसर्ग और प्रत्यय, जो कि अक्सर आप स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है। आइए हम उसको विस्तार से जानते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय है क्या चीज़। उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग भाषा के वह सार्थक एवं छोटे खंड हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लग जाते हैं एवं उससे मिलकर किसी दूसरे शब्द का निर्माण कर देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग शब्द का अर्थ होता है समीप आकर नया शब्द बनाना, अर्थात यह किसी शब्द साथ लगकर या नया शब्द बनता है। यह किसी के साथ कोई नया शब्द लग के उसके साथ एक नया वर्ड का निर्माण करता है। उपसर्ग लगने के बाद शब्द का अर्थ बदल जाता है। उदाहरण अ प्लस भाव, यहाँ अभाव हो गया। जैसे भाव का अर्थ अलग होता है, भाव का अर्थ भाव होता है, और अगर उसमें उपसर्ग जुड़ गया है तो अभाव हो जाएगा। भाव का अर्थ है उसका मूल्य, और अभाव का अर्थ हो गया यहाँ पे आपका कमी। उसके बाद हमारा ये एग्जाम्पल है कुछ हिंदी का उपसर्ग का। उपसर्ग के 12 प्रकार के होते हैं। इसको मैं विस्तार से आपको एक एक दो एग्जाम्पल के साथ बता दे रही हूँ। दु उपसर्ग होता है। दु का अर्थ होता है बुरा, हीन, जो विशेष, कम। उदाहरण है इसका, जैसे दुबला, दुर्जन, दुलारा, दुधारू, दुरंगा, ये आपका दु उपसर्ग हो गया। दूसरा है अध उपसर्ग। अध का अर्थ होता है आधा। इसका है आपका अधपका, अधमरा। जहाँ पे अध वर्ण लग जाए वहाँ पे आपका अध उपसर्ग हो गया। अध कच्चा, अध कचरा, अध खिला, ये आपका सेकंड हो गया। फिर उसके बाद आपका थर्ड हो गया अनुपसर्ग। अन का अर्थ होता है अभाव, निषेध, नहीं। उदाहरण है अनजान, अनकहा, अनदेखा, अनमोल, अनबन, अनपढ़, अनहोनी। चौथा है उन उपसर्ग। उन का अर्थ होता है एक, कम, जैसे 49, ऐसे होता है। फिर आपका पांचवा उपसर्ग है जो मैंने आपको वीडियोस में दिखाया नहीं है, वो आपका कु उपसर्ग हो गया। जैसे कुसंग, कुप्रथा, कुमति, ये आपका कुसंग कु हो गया, उपसर्ग हो गया। आप छठा है अ उपसर्ग। अ का अर्थ होता है हीन, अब, निषेध। उदाहरण है इसका अवगुण, अवघर, अवसर, अवसान, अवघट, अवतार, अवगढ़, अवघड़। जहाँ पे अ उपसर्ग रहे तो ये आपका अ उपसर्ग हो गया। फिर सातवां है अ उपसर्ग। अ का अर्थ होता है अभाव, निषेध। जैसे मैंने इसको एग्जाम्पल में आपको बताया था, अछूता, अथा, अचल, अचेत। जहाँ पे अ वर्ड आ गया है उसका शब्द बदल जाता है। नि उपसर्ग हो गया आपका। नि का अर्थ होता है रहित, अभाव, विशेष, कमी। इसका एग्जाम्पल है निडर, निकम्मा, निगूढ़ा, निहत्था, निहाल, ये आपका नि उपसर्ग हो गया। उसके बाद आपका चौ उपसर्ग हो गया। चौ का अर्थ होता है चार। जहाँ पे चौ वर्ड लग जाए तो वहाँ पे चार वर्ड हो जाता है। आपका एग्जाम्पल है चौपाई, चौपाया, चौराहा, चौकन्ना, चौमासा, चौरंगा, चौमुखा, चौपाल। जैसे चौपाई हो गई तो इसमें चार पंक्तियाँ होती हैं, चार पद होते हैं। चौपाया, चार पैर वाले। चौराहा, चार राह वाले। और चौमासा, चार महीने वाले। ये आपका चौ उपसर्ग हो गया। फिर आपका उ उपसर्ग आता है। उ का अर्थ होता है अभावहीनता। जहाँ पे उ उपसर्ग आ जाता है उस जैसे उचक्का, यहाँ पे हीनता का अनुभव होता है कि चक्का किसी को एक अपशब्द है। उजड़ना, उछलना, उछलना, उखाड़ना, उतावला, उदर, ये आपका उपसर्ग हो गया। उसके बाद आपका या पच उपसर्ग आता है 11वां।
पच का अर्थ होता है 5। एग्जाम्पल है आपका पंचरंगा, पंचमेल, पचकूटा, पंचमढ़ी आदि। उसके बाद आपका ती उपसर्ग, ती का अर्थ होता है 3, तिराहा, तिरंगा, तिपाही, तिकोन, तिमाही आदि। ये आपका उपसर्ग कितने प्रकार का होता है, ये 12 प्रकार मैंने बता दिए आपको। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगला मेरा वीडियो देखने के लिए आप मेरी वीडियो से जुड़े रहिए। अगला हमारा टॉपिक आएगा प्रत्यय। थैंक यू।